आवाज़ है मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को देखने वाले मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों। मैं हाजिर हुआ हूँ। तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती है, लेकिन आप लोगों की दुआएं हैं कि मैं किसी न किसी तरह से फिर भी आप लोगों के सामने हाजिर हो जाता हूँ। देखिए, एक तो मुझे मेरा वीडियो खुद ही शूट करना पड़ता है, और ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ जिस्मानी और कुछ एज के हिसाब से भी तबीयत नहीं ठीक रहती है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँच सकूँ। तो फ़ुक़र के बारे में हम बात कर रहे थे कि फ़कीरी उसी को मिलती है जिसका सीना, जिसका दिल, जिसका दिमाग कदूरत से और नफ़रत से और जितनी भी बुरी बातें हैं उनसे पाक साफ हो जाए, किसी के लिए उसके दिल में कुछ ना रहे, उसी शख्स को फ़ुक़र मिलता है। और फ़ुक़र मैंने पहले बताया है कि फ़ुक़र अल्लाह को, बंदे को अल्लाह से मिलाता है। इसके बारे में हुज़ूर दादागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा हमारी महफ़िल में तज़किरा हो रहा था, तो हमारे साथियों में से एक दरवेश ने कहा, मैं इन लफ्ज़ों को इस तरह समझता हूँ कि इस इबारत में कोड़ी गलाज़त गाह से मुराद नफूस में है, क्योंकि वही हर गंदगी और गलाज़त का ठिकाना है। जैसा कि गलाज़त गाह होती है, इस गलाज़त को रूहानी नूर के झाड़ू से साफ़ कर दिया जाए, और इनके नफूस को यानी नफ्स को जो जब साफ़ करेंगे तो ये सफाई आपके नफ्स तक पहुँचेगी। क्योंकि सूफिया की रूहें मकाम क़ुर्ब इलाही में रहती है। सूफिया जो होते हैं, जो पीर होते हैं, जो मुर्शिद होते हैं, ये हजरात, इनकी रूहें मकाम क़ुर्ब इलाही में होती हैं, और इनका नूर जब नफ्स में सरायत कर जाता है तो इनका नफ्स बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। उसमें से कीना, फरेब, नफाक, हसद की सब बुराइयां निकल जाती हैं। गोया रूह के नूर से उसमें झाड़ू दे दी गई, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले जन्नत के बारे में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, हमने उनके दिलों से कीना निकाल दिया और वो भाई बन के आमने सामने तख्त पर बैठे हैं। जनाब अबू हफ्स का कौल है, उन दिलों में कैसे कीना बाकी रह सकता है जो अल्लाह की मोहब्बत और उसके ज़िक्र से लज्जत हासिल करते हैं। उन दिलों में कीना बुग़्ज़ रह ही नहीं सकता जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत करते हैं। ऐसे क़ुलूब, ऐसे दिलों की बात बता रहे हैं, ऐसे क़ुलूब नफसानी ख़यालात और तबाह की तारीकियों से पाक होते हैं, बल्कि उनकी आँखों में नूर तौफ़ीक़ का सुरमा लगा होता है, इसलिए वो सब भाई भाई हो गए। इसके बरक्स आम लोगों की नफसानी सिफ़ात सुन्नत के ख़िलाफ़ हिजाब बनी हुई है, इसलिए वो ज़बानी, अमली और रूहानी तरीक़ों से रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा नहीं कर सकते। लिहाजा जब नफ्स की सिफ़ात तब्दील हो जाए तो उस वक्त पर्दा उठ जाएगा। उसी वक्त हर काम में रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की सही पैरवी हो सकेगी, और खुदा भी ज़रूर उनसे मोहब्बत करने लगेगा, जैसा कि खुदा ताला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। तो दोस्तों, ये बात है कि अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, उनकी सुन्नतों पे चलो। पैरवी करना का मतलब यही है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उस पर चलो, क्योंकि पहले ही अल्लाह ने फरमा दिया हुआ है कि वाती अल्लाह वाती रसूल, अल्लाह इबादत करो अल्लाह की, और अतात करो अल्लाह की। और अल्लाह की अतात करो तो अतात वही करे, अल्लाह की अतात करो, अल्लाह के रसूल की अतात करो। जब अल्लाह का हुक्म यही है, तो जब आप अल्लाह के रसूल की अतात करेंगे तो ये डायरेक्ट अल्लाह की अतात हो जाएगी। तो इसलिए अल्लाह आप पे खुश होगा, और आपको जो चाहिए, आपको फ़ुक़र चाहिए तो फ़ुक़र मिलेगा, आपको अल्लाह से मुलाकात है तो मुलाकात होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि आपके दिल हर चीज़ से, हर नफ़रत से, हर कदूरत से, हर बुग़्ज़ से, हर हसद से पाक हो गया। जब दिल पाक हो गया, किसी किस्म का कोई लालच नहीं रहा दिल में, दिमाग में, तो फिर ये रूह जो है अल्लाह से
मुलाकात करती है और अल्लाह से बात करती है। ये था आज का जिक्र। अब आज का वजीफ़ा, दोस्तों ये वजीफ़ा सूरा आले इमरान का है। सूरा आले इमरान आयत नंबर 37। आपने पढ़ना क्या है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब। ये आपने पढ़ना है। ये कितनी बार पढ़ना है? ये आपने 70 बार पढ़ना है। ठीक है, पहले दुरूद शरीफ पढ़िए 3 बार, उसके बाद आप 70 बार पढ़िए इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब। ये आप 70 बार पढ़िए, फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और उसके बाद हाथ उठा के अल्लाह पाक से अपनी हाजत बयान कीजिए और आपको वो मिलेगा जो आज तक नहीं मिला। लेकिन इसके लिए आपका यकीन कामिल होना बड़ा ज़रूरी है। उस अल्लाह की पाक ज़ात पे यकीन रखो। देने वाला वो है, लेने वाले हम आप हैं, लेकिन हमारा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह देगा तो अल्लाह देगा। जब यकीन होगा तो अल्लाह ज़रूर देता है। चलिए इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। कल फिर हाज़िर होऊंगा। आदाब।